तो सबसे पहले आप बच्चों हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट में रोडवेज को, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है रोडवे क्या होता है, यानी कि रोडवे मतलब रोड। अब इंडिया में जो है रोडवे का जो नेटवर्क है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं जाल की तरह यह बिछा हुआ है ओवर, जैसे यहाँ पर लिखा है इंडिया हैज़ नेटवर्क ऑफ रोडवेज ओवर 5 लाख किलोमीटर, यानी कि 5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा नेटवर्क है आपका रोडवे का, ठीक है। और ये जो डेटा है आपको अकॉर्डिंग टू द 31 मार्च 2016 का डेटा है, ठीक है। सो अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इंडिया का जो रोड नेटवर्क जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर यूएसए, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोडवे का, यानी कि रोडवे का जो नेटवर्क है या फिर आप कह सकते हो रोड का जो जाल है ये सबसे ज्यादा यूएसए में है, और दूसरा नंबर पर आता है हमारा कंट्री यानी कि इंडिया। तो अगर आप देखोगे जैसे कि रेलवे हो गया यानी कि ट्रेन हो गया, ट्रेन तो आपके बस्ती तक यानी विलेज तक तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है, या फिर आपके घर के आंगन तक ट्रेन नहीं आएगा। ट्रेन कहाँ तक आती है? रेलवे स्टेशन तक, ठीक है, वो अपना पटरी में ही चलेगी। और वहीं पर अगर आप एरोप्लेन को देखो यानी कि एयरवेज को देखो, तो जो एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पर उतरते हैं? स्पेशली एरोप्लेन का मैं बात करूँ तो वे केवल एयरपोर्ट में उतरते हैं, ठीक है, यानी कि आपका घर तक ये नहीं जाता, ठीक है। तो जो रोडवे होता है, रोड तो बस्ती बस्ती, ठीक है, लोगों के आंगन से होते हुए रोड जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि रोड इज मोर सिग्निफिकेंट देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, ठीक है। तीसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रोड नेट, यानी कि किसी भी देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करती है? रोड नेटवर्क को। यानी कि किसी भी कंट्री का अगर रोड नेटवर्क सही है, यानी कि रोडवे सही है, रोड सही है, तो वो कंट्री सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं बच्चों, रोड्स आर चीपेस्ट मींस टू कनेक्ट विलेजेस विथ अर्बन एरियाज, यानी कि जो रोडवे है वो सबसे चीपेस्ट मींस है जो गांव और शहर को क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, रोड्स आर गुड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल गुड्स, यानी कि पांचवा पॉइंट क्या है कि रोड जो है वो बेहतर है किसके लिए? पेरिसेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पेरिसेबल गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब होते हैं, जैसे कि सब्जियां हो गए, ठीक है, सब्जियां में आप पकड़ लीजिए टमाटर हो गया, ठीक है, कोई साग हो गया, तो ये क्या होते हैं? ये इस तरह के आइटम्स है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है आपका रोडवे। तो बच्चों आप सवाल ये आता है कि रोड कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। पहला है आपका एक्सप्रेस हाईवेज, दूसरा है आपका नेशनल हाईवेज, तीसरा है आपका स्टेट हाईवेज, चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा विलेज रोड्स, छठा इंटरनेशनल हाईवेज और सातवां बॉर्डर रोड्स। तो बच्चों यहाँ पर स्पेशली हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सिर्फ 3 रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज, ठीक है। सो ये सारा क्लासिफिकेशन है, बट केवल फर्स्ट 3 ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं बच्चों नेशनल हाईवेज, ठीक है। सो नेशनल हाईवे आर मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि सेंट्रल हाईवे जो होता है, यानी कि नेशनल हाईवे जो होता है इसे मेंटेन करने वाला जो एक डिपार्टमेंट है वो है आपका CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, वर्क्स डिपार्टमेंट। दीज आर लॉन्ग मेटल रोड। सो नेशनल हाईवे क्या होते हैं बच्चों? नेशनल हाईवे बहुत ही लंबी रोड होती है, और ये कैसे होती है? मेटल होती है, यानी कि पक्का रोड होती है, ठीक है। ये लिंक फार अवे प्लेसेस एज दे पासेस थ्रू मेनी स्टेट्स, यानी कि दूर दराज जो इलाके हैं इसे भी क्या करते हैं? जोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट से होके गुजरती है, ठीक है। नेशनल हाईवे आपको पता है लंबी लंबी रोड्स होती है, वो बहुत सारे स्टेट से होके गुजरती है, इसीलिए वो बहुत सारे जगहों को वो क्या करती है? कनेक्ट करती है, यानी कि लिंक करती है, यानी कि जोड़ती है। द मेन नेशनल हाईवे कनेक्ट प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कन्याकुमारी एंड ले। सो बच्चों जो मेन नेशनल हाईवे होती है वो बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े सिटीज को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। और जब ये इन बड़े बड़े सिटियों को कनेक्ट करती है उस दौरान ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे शहरों से भी होके गुजरती है, और ये क्या करती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे फार अवे प्लेसेस को क्या करती है? वो कनेक्ट करती है, ठीक है। और बच्चों गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करते हुए ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि आप कह सकते हो एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है, यानी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे क्या है बच्चों? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज NHAI, इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क
ऑफ ओवर 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज इन इंडिया। यानी कि हमारा जो भारत है, इंडिया में 60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा नेशनल हाईवेज है। और ये जो नेशनल हाईवेज है, इसे एक गवर्नमेंटल एजेंसी है जो पूरी तरह से इसे मैनेज करती है, ठीक है, इसकी देखभाल करती है। ये है आपका द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। तो बच्चों रोड्स तो रोड्स होती है, ठीक है। यहां पर स्पेशली ये जो नेशनल हाईवेज जो रोड है, इसका क्या रोल है या फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं, ठीक है। सो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। सबसे पहला है ऑल वेदर रिलायबिलिटी, यानी कि वेदर कैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, ठीक है, तूफान हो, किसी भी वेदर में ये रोड जो है बहुत ही बेहतर से काम करती है, यानी कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा क्या है, रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। जो नेशनल हाईवेज होते हैं, ये क्या करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना चीज़ों की, किसी भी मटेरियल को हम एक जगह से, यानी किसी भी सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाती है। तो इस कॉस्ट को क्या करती है, ये कम करती है। तीसरा पॉइंट, लोअर ट्रेड कॉस्ट, जो ट्रेड कॉस्ट होती है उसे भी ये क्या करती है, कम करती है। चौथा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल वर्कर्स ऑन द प्रोजेक्ट। सो जब ये नेशनल हाईवेज बनती है या फिर इसका मेंटेनेंस होता है, इस दौरान बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी कि मैनुअल पावर की, हम कह सकते हैं मैनुअल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि लेबर की जरूरत पड़ती है। और इस तरह से लोगों को, जो लोकल लोग होते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन के जहां से ये हाईवे गुजर रहे, वहां के लोगों को ये क्या क्या करती है, काम देती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिडक्शन इन एक्सीडेंट एंड इनहेंस सेफ्टी, यानी कि नेशनल हाईवे क्या करती है, ये एक्सीडेंट का जो चांसेस है उसको बहुत कम कराती है और सेफ्टी को क्या करती है, इनहेंस करती है। यानी कि बच्चों बाकी जो रोड्स होते हैं, जैसे कि आप पकड़ लीजिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, ये रोड्स क्या होते हैं, इनमें ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, ठीक है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस सही नहीं होता है, इतना चौड़ा नहीं होता है, उसमें कोई डिवाइडर वगैरह नहीं होता है, तो जिसके कारण से इनमें क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन जो नेशनल हाईवेज होते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया जाता है, उसमें डिवाइडर लगाया जाता है, उसमें बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और छठा रोल क्या है इसका, नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि नेशनल हाईवेज क्या करती है, पूरे जो हमारा देश है, नेशंस को जोड़ के रखती है, एक दूसरे से पकड़ के रखती है। कहने का मतलब क्या है, लिंक करके रखती है, ठीक है। जैसे कि मुंबई को दिल्ली का साथ लिंक किया, दिल्ली को इधर आपका कोलकाता के साथ लिंक किया, कोलकाता को चेन्नई के साथ, चेन्नई आगे मुंबई, और भी बाकी जैसे कि और भी बहुत सारे शहर है जहां पर ये, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करती है, कनेक्ट कराती है, ठीक है। आगे बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या, गोल्डन का मतलब सोना होता है, राइट। अब ये गोल्डन का मतलब यहाँ पर सोना नहीं है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, हम उसे देखते हैं। सो द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज द नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल सेंट्रल ऑफ द इंडिया. It forms a quadrilateral connecting the four major cities, it means metro cities of India, namely Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai. तो बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक नेशनल हाईवे का नेटवर्क है जो कि इंडिया का 4 मेजर सिटीज को, जिसे हम मेगा सिटीज कहते हैं, उसे कनेक्ट करती है, ठीक है, यानी उसको जोड़ती है, ठीक है। और इस तरह से ये क्या करती है, क्वाड्रिलेटरल बनाती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडेड फिगर, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ये बनाती है, ठीक है। तो पहला सिटी है आपका दिल्ली, ठीक है, मान लीजिए ये दिल्ली है, और दूसरा सिटी है आपका कोलकाता, ठीक है। तो दिल्ली नॉर्थ में, कोलकाता ईस्ट, देन मुंबई, ठीक है। तीसरा सिटी है आपका मुंबई जो कि वेस्ट में, और चेन्नई जो कि चौथा सिटी। तो इस तरह से ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे, इस तरह से ये कनेक्ट किया हुआ है इन 4 सिटीज को, इसीलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पड़ा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है, ठीक है। और इसे गोल्डन इसलिए कहा गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, ठीक है। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये 5846 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया गया था 1999 में। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, पूरी तरह से नेशनल हाईवेज को मैनेजमेंट करती है। नेशनल हाईवे को बनाना, रिपेयर करना, पूरी तरह से उसकी देखभाल करने का काम जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। तो इसीलिए 1999 में ये प्रोजेक्ट भी इसी एजेंसी ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही इसे इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको याद रखना है।
अब सवाल ये आता है बच्चों की जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था बच्चों ये था कि टाइम और डिस्टेंस को कम कराने के लिए, यानी कि टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी मेगा सिटीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 जो मेगा सिटीज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस को कम करना और जो जर्नी होता है इनके बीच में उनका टाइम को कम करना, यही था पहला मकसद। दूसरा क्या है बच्चों, बेटर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट ट्रक्स ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रक ट्रांसपोर्ट को और भी बेहतर बनाना, यानी कि उसे प्रोमोट करना, हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, तीसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि जिस जिस छोटे छोटे शहरों से होते हुए ये जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे वो पास होती है, उन शहरों में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराना, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराना। तो बच्चों इसका जो चौथा जो ऑब्जेक्टिव है ये है आपका कि ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम वाटर लैंड टू मेजर सिटीज एंड द पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि इसका जो चौथा जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर रॉ मटेरियल्स है, इसे लैंड के थ्रू से पोर्ट तक पहुंचाना और वाटर के थ्रू से मेजर सिटीज तक पहुंचाने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और पांचवा जो है प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि लोगों को काम दिलाने का। ठीक है, अब चूंकि हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना रहे, नेशनल हाईवे बना रहे हैं जो कि 4 मेजर मेगा सिटीज को जोड़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे लेबर्स चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। तो इन लोगों को, यानी कि जो भारत के जो लोग हैं उन्हें क्या मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगा काम करने का, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो बच्चों ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर का ये था सेकेंड पार्ट, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, और वहां पर हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोडवे।